इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च बेंगलुरु की आई हुई टेम्पररी पोस्ट के बारे में। बहुत सारे प्रोजेक्ट पोजीशंस के टेम्पररी पोस्ट आए हुए हैं और बहुत सारे पोजीशंस के लिए फ्रेशर्स एलिजिबल है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली फॉर दोस्त हु आर फ्रॉम द हॉर्टिकल्चर और लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप IIHR के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए, जो कि है iihr.rds.in, तो आपको ये होम पेज खुली मिलेगी। आप सभी जानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च बेंगलुरु में सिचुएटेड है। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और हॉर्टिकल्चरल रिसर्च। इवन बहुत सारे प्रोजेक्ट पोजीशंस आपके लाइफ साइंस और बायोटेक रिलेटेड भी है। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको रिक्रूटमेंट में जानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्पररी पोस्ट, परमानेंट पोस्ट अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं। टेम्पररी पोस्ट पे आप क्लिक कीजिएगा। सबसे पहली जो एडवर्टाइजमेंट आई हुई है 03/2025 EST1 टेम्पररी जॉब अपॉर्चुनिटीज एट IIHR बैंगलोर, इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, आपको उनकी ये जो पूरा इंफॉर्मेशन ब्रोशर है टेम्पररी जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, वो खुली मिलेगी। ये पूरा उनका एडवर्टाइजमेंट वाला जो प्रोफोमा है वो सब आपको इसमें मिलेगा। प्रोजेक्ट क्या है, कितने पोजीशंस आए हैं, कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा और साथ ही साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन कितनी है, सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से मेंशन है। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं। पहली पोस्ट है सीनियर रिसर्च फेलो SRF की। एक ही पोस्ट है। रेम्यूनरेशन की बात की जाए तो ₹37,000 मिलेंगे आपको पर मंथ और हाउस रेंटिंग अलाउंस फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, और 47,000 हो जाएगी वो थर्ड ईयर से। ये प्रोजेक्ट पोजीशन आपकी 30 मार्च 2026 तक है। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए इन हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन फ्रूट क्रॉप्स विद 4 years ऑफ बैचलर्स डिग्री। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है इस पोजीशन के लिए। अगर आप चाहे तो आप क्वालिफिकेशंस बाकी जो जो चीजें लिखी है डिजायरेबल सेक्शन में डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे पोजीशंस है, इसीलिए मैं इन डिटेल्स नहीं जा रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सेकंड पोजीशन है SRF की, एक ही वैकेंसी है, सेम प्रोजेक्ट पोजीशन के लिए है ये। ₹37,000 जैसे कि मैंने कहा, पहली 2 साल, फिर ₹42,000 फॉर द थर्ड ईयर फ्रॉम द थर्ड ईयर। 31 मार्च तक है ये प्रोजेक्ट। 2026 पोस्ट ग्रेजुएशन इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स या MSc एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स विद 4 years ऑफ बैचलर्स डिग्री अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपका MTech है इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स विद 4 years ऑफ बैचलर्स डिग्री तो भी आप एलिजिबल है। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग विद 4 years ऑफ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम SAU अगर आपका है। या फिर PG इन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स विद 4 years ऑफ बैचलर्स डिग्री। इनमें से किसी में भी अगर आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस रेलेवेंट है इस फील्ड में। थर्ड पोजीशन है यंग प्रोफेशनल 1 की, एक ही पोस्ट है, ₹30,000 होगी रेम्यूनरेशन कंसोलिडेटेड। इसकी भी प्रोजेक्ट पोजीशन 31 मार्च 2026 तक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन कॉमर्स और बिजनेस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड इज मैंडेटरी। फोर्थ है सीनियर रिसर्च फेलो की पोजीशन, एक ही वैकेंसी आई हुई है। 37,000 होगी आपकी पर मंथ स्टाइपेंड और 31 मार्च 2026 तक है ये प्रोजेक्ट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो MSc एग्रीकल्चरल विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी, क्रॉप फिजियोलॉजी या फिर MSc हॉर्टिकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन वेजिटेबल साइंस विद CSI UGC ICAR नेट क्वालिफिकेशन। ये इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए CSI UGC ICAR नेट इनमें से किसी में भी आपका क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर आपका है स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर टूल्स एंड डेटा एनालिसिस पे तो ये बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आपको अप्लाई करना चाहिए क्योंकि आपको प्रेफरेंस मिलेगा। फिफ्थ पोजीशन है SRF की, एक ही पोस्ट है। स्टाइपेंड वही है ₹37,000, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। MSc हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर है अगर आपका सॉइल साइंस में, आप एलिजिबल है। नेट क्वालिफिकेशन इज मैंडेटरी। डिजायरेबल होगी अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है इन फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन। सिक्स्थ है, मैं प्रोजेक्ट्स के नाम नहीं पढ़ रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो कोई भी पोजीशन के लिए। मैं कौन कौन से पोजीशंस आए हुए हैं उसमें ज्यादा फोकस कर रही हूँ।
एसआरएफ की एक और पोस्ट है 37,000 पर मंथ प्लस हाउस रेंटिंग अलाउंस आपको अलग से दिया जाएगा। एमएससी हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स अगर आपका है विथ नेट क्वालिफिकेशन तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका पीएचडी है तब तो बहुत ही अच्छी रहेगी ये आपके लिए, डिजायरेबल आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आपका डीयूएस टेस्टिंग ऑफ टोमेटो एंड ब्रिंजल में एक्सपीरियंस है तो दैट इज प्रेफरेबल। 7th है एसआरएफ की 2 पोस्ट आई हुए हैं इस प्रोजेक्ट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए 37,000 स्टाइपेंड। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एमएससी एग्रीकल्चर या एमएससी हॉर्टिकल्चर इन एंटोमोलॉजी, एमएससी इन अप्लाइड एंटोमोलॉजी या फिर जूलॉजी या बायोलॉजिकल साइंस या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी विथ नेट क्वालिफिकेशन एंड 2 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। इसमें से किसी में भी अगर आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपका है और आपका नेट क्वालिफिकेशन है और 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है तो दिस इज परफेक्ट फॉर यू, दिस प्रोजेक्ट पोजीशन, प्लीज डू अप्लाई। 8th पोजीशन है यंग प्रोफेशनल 2 की एमएससी बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, केमिस्ट्री। इनमें से किसी में भी अगर आपका एमएससी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ₹42,000 होगी आपकी सैलरी और 30th मई 2028 तक चलेगी ये प्रोजेक्ट। एक 3-4 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है ड्यूएस प्रोजेक्ट या बेटल वाइन सॉरी तो अ, ये प्रोजेक्ट आपके लिए प्रेफरेबल रहेगी। एक ही पोस्ट आई हुई है, एक ही वैकेंसी। 9th है यंग प्रोफेशनल 2 की ₹42,000 पर मंथ आपकी होने वाली है सैलरी। 30th मई 2027 तक है ये प्रोजेक्ट। एमएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर है एसेंशियल क्वालिफिकेशन और प्लेस ऑफ वर्क होगी आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल फार्म, हायर हली, नर्सरी यूनिट, हायर हली। 10th प्रोजेक्ट के लिए यंग प्रोफेशनल 1 एक ही पोजीशन है। 30,000 होगी सैलरी और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीएससी इन एग्रीकल्चर इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री। गेट या नेट वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। 1 साल का अगर आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है इनमें से किसी में भी, कोई भी डिसिप्लिन में भी तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। 11th पोजीशन है यंग प्रोफेशनल 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपका है इन प्लांट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ₹42,000 होगी आपकी पर मंथ स्टाइपेंड। 12th पोजीशन है यंग प्रोफेशनल 1 की बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी इन एनी कॉम्बिनेशन विद बॉटनी अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ₹30,000 पर मंथ होगी आपकी स्टाइपेंड और ये चलेगी आपकी 31st मार्च 2026 तक आपकी ये प्रोजेक्ट पोजीशन है। 13th पोजीशन की बात की जाए तो एसआरएफ एक ही पोस्ट है, ₹37,000 है सैलरी। एमएससी इन एग्रीकल्चर, केमिकल और सॉइल साइंस एंड या केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या एनालिटिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कैंडिडेट विथ 3 years बैचलर्स डिग्री मस्ट हैव यूजीसी, सीएसआर, आईसीआर नेट क्वालिफिकेशन और इक्विवेलेंट या फिर पीएचडी अगर आपका इन एनी ऑफ द अबव डिसिप्लिन में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड बीटेक एमटेक भी अगर आपका है 5 साल का इन एनी ऑफ द अबव डिसिप्लिन यू कैन अप्लाई। 14th है जेआरएफ पोजीशन, एक ही वैकेंसी आई हुई है। एमएससी इन एग्रीकल्चर या प्लांट पैथोलॉजी इन प्लांट वायरोलॉजी होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस में भी कुछ डिसिप्लिन लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से अगर आप इंटरेस्टेड है तो। 15th पोजीशन है यंग प्रोफेशनल 1 की 2 वैकेंसीज आई हुई है। ₹30,000 है पर मंथ आपकी स्टाइपेंड। बीएससी हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर या बॉटनी अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 से 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। 16th पोजीशन है यंग प्रोफेशनल 2 की ₹42,000 पर मंथ है आपकी स्टाइपेंड। 30th मई 2027 तक है ये प्रोजेक्ट। एमएससी एग्रीकल्चर या एमएससी हॉर्टिकल्चर अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्क प्लेस होगी आपकी आईसीआर आईआईएचआर की नर्सरी यूनिट। 17th पोजीशन है यंग प्रोफेशनल 2 की जो लास्ट पोजीशन है, लास्ट प्रोजेक्ट के लिए एक ही पोस्ट है। ₹42,000 पर मंथ होगी आपकी स्टाइपेंड। 31st मार्च 2026 तक है ये पोजीशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी लाइफ साइंस और बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा ऑफलाइन मोड में। इंटरव्यू होगी आपकी 12th मई 2025 को, सॉरी 12th जून 2025 को। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 30th में 5:30 PM तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं। आप सबमिट करने का पूरा प्रोसीजर देख लीजिए। कोई भी ऑनलाइन मोड में आपको ये नहीं सबमिट करना है। आपको ये पर्सनल इंटरव्यू के लिए पर्सनल इंटरव्यू
में जा ताकि आप जा सके उसके लिए सबसे पहले तो करनी है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस डॉक्यूमेंट के एंड में मिल जाएगी। ऑफलाइन मतलब हार्ड कॉपी उसका निकालना है और उसको फिल करनी है। उसके बाद अपने सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स सेपरेटली आपको एक साथ कर सेपरेटली एक-एक करके सारी चीज़ें ऑफिस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन आईसीएआर, आईआईएचआर बेंगलुरु इसमें भेजनी है। स्पीड पोस्ट करनी है 30th अ, मई 2025 के अंडर में पॉजिटिवली और इंटरव्यू होगी आपकी 12th जून 2025 को। It may be noted that only those candidates who send their duly filled application before the due date shall be permitted to participate in the interview, which will be held from 10 a.m. onwards on 12th June at IIHR campus. कोई भी separate call letter आपको नहीं भेजी जाएगी। Candidates should mention the item number of the post and name of the post clearly on the application as well as on the envelope, failing which the application is likely to be rejected. अपनी पोस्ट कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसका आइटम नंबर कितना है वो आपको यहाँ से भेजनी होगी। अ, अच्छे से लिख के उसके बाद उसको भेजनी होगी। और कोई भी अगर अपडेट्स आती है सिलेक्शन या इंटरव्यू के शेड्यूल को लेके वो तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ही आएगी, तो आपको चेक करते रहना होगा। कोई भी एप्लीकेशन थ्रू ईमेल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। All the eligible candidates attending interview shall bring in all the original certificates and should be present at the institute campus sharply by 8:30 a.m. on 12th June. Otherwise, they will not be allowed to attend interview. Vacancies increase या decrease हो सकती है as per the requirement of the institute. Regarding graduation या post graduation, degree should have been obtained from accredited university UGC recognized. एज लिमिट की बात की जाए तो यंग प्रोफेशनल 1 एंड 2 के लिए 21 to 45, एसआरएफ के लिए 35 है मेन के लिए, 40 है वुमेन के लिए और जेआरएफ के लिए 30 है मेन के लिए, 35 है वुमेन के लिए। अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो आपको पेमेंट करनी होगी रुपीज 10,000 at the time of joining and remaining will be recovered from your monthly salary in 2 equal installments as refundable caution deposit. Period and duration of the scheme is tentative. Above positions are purely on temporary basis and co-terminus with the project. Separate applications shall be submitted for each post. No two applications shall be tied together. Applications not in prescribed pro forma, incomplete application forms, unsigned applications, application without project name, application without photo, item number, and online applications are liable to be rejected. आपको इस दिए हुए एड्रेस पे भेजनी है। ऑफिस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, हेसराघाटा लेक पोस्ट, बेंगलुरु 560089। ड्यू डेट यानी 30th मई के अंडर में। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट फॉर व्हाटसोएवर रीजन इंक्लूडिंग पोस्टल डिले विल नॉट बी एंटरटेन्ड। Candidate have to bring all educational technical qualifications, certificates, date of birth, experience certificate in original, and 2 recent passport size photographs along with them for verification. Candidate without educational qualification certificate in original or provisional will not be allowed to attend interview. In service, SRF, JRF, young professional and field worker and other contractual staff presently engaged under various scheme, अगर आप कहीं सर्विस कर रहे हैं एनओसी सर्टिफिकेट आपको देनी होगी फ्रॉम योर कंसर्न पीआई ऑफ द स्कीम। अगर आपकी इससे अलावा कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है एप्लीकेशन फॉर्म। आपको इसको निकाल के इसको फिल इन करके सारी चीजें अपनी पोस्ट, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, अपने पर्सनल डिटेल्स, कॉरेस्पॉन्डेंस, उसके बाद अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, वेदर यू आर नेट क्वालिफाइड और नॉट, अटेस्ट द सर्टिफिकेट इफ यस, वेदर परसुइंग पीएचडी, आपकी एक्सपीरियंस की डिटेल्स, इफ एम्प्लॉयड ईच डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट कंपलसरी, पब्लिकेशंस के डिटेल्स, सारी चीजें देने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर करके प्लेस और डेट देने के बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर ओनली दोज आर वर्किंग इन आईआईसीआर, आईआईएचआर ओनली। ये सारी चीजें साथ ही साथ आपको अपने मार्क्स, एजुकेशनल मार्कशीट्स, डेट ऑफ बर्थ, एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट्स और पब्लिकेशन के फर्स्ट पेज, ये सारी चीजें उस दिए हुए एड्रेस पर भेजनी है विद इन 30th में। कैंडिडेट ऑलरेडी परसुइंग पीएचडी इस पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें। ये बीएससी और एमएससी लोगों के लिए है मेनली। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च एक बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, आईसीएआर के अंडर में आती है ये। और
यहाँ पे आपको अच्छा खासा एक आइडिया मिलेगा हाउ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वर्क एंड टेम्परेरी पोजीशंस है, लेकिन इसमें आपको एक बहुत अच्छी एक्सपीरियंस भी मिल जाएगी, साथ ही साथ स्टाइपेंड भी मिलेगा। और वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है सारे पोस्ट के लिए, कुछ-कुछ के लिए बीटेक या बीएससी और उसके बाद आपकी एमएससी रहने से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोज़ हू आर एलिजिबल प्लीज़ डू अप्लाई। आज की वीडियो इसी बारे में थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुँचा सकें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगर हमें पता हो तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।